हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना बताऊंगी। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो बहुत सारे नंबर्स मिलकर बना होता है और जिसमें दो और दो से ज़्यादा फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो इसमें बहुत सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं। आप देख करके क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें, कौन सा ब्रैकेट्स रिमूव करें, कौन सी फंडामेंटल ऑपरेशन पहले कौन सा करना है। तो उसके लिए एक वी बॉडमास एक ऐसा वर्ड बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वी बॉडमास होता क्या है। वी बॉडमास स्टैंड फॉर वी फॉर विनक्यूलम। विनक्यूलम आप उसको बार भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें बार को रिमूव करना होता है। आफ्टर दैट बी आता है। बी फॉर ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर बिग ब्रैकेट होता है। इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप इसको रिमूव करना होता है। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट खोलोगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोलोगे, फिर आप लास्ट में आप ये बिग ब्रैकेट खोलोगे। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर ऑफ। अगर ऑफ दिया हुआ है तो उसको रिमूव करेंगे और मल्टीप्लाई वहां पे लगा देंगे। ओके, फिर उसके बाद डी आता है। डी फॉर डिवीजन होता है, आपको फिर डिवाइड करना होगा। उसके बाद आता है एम। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन। एडिशन आपको करना होगा। उसके सबसे लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये जिस सीरीज में ये लिखा हुआ है, आपको अकॉर्डिंगली उसी सीरीज में आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें रिमूव करनी होंगी। तो ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं अब आपको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे किस तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 15 है प्लस 24 है, उस पर डिवाइडेड बाय 3 माइनस है 1 है, इंटू है 6 है। यहाँ पे आपको सारे फंडामेंटल ऑपरेशन दिखेंगे। एडिशन भी दिख रहा है, डिवीजन भी दिख रहा है, सब्सट्रैक्शन भी दिख रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है। तो ठीक है, मैंने बॉड मास के थ्रू आपको बताया था कि सबसे पहले आपको विनक्यूलम तोड़ना है। यहाँ पे आपको विनक्यूलम नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट्स तोड़ने हैं, ब्रैकेट्स भी आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। ऑफ तोड़ने, ऑफ भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले डिवीजन उसके बाद दिख रहा है। डिवीजन यहाँ पे ये हिस्सा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस पोर्शन को आप रिमूव करेंगे, मतलब डिवीजन को पहले आप रिमूव करेंगे। बाकी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उसको बिल्कुल नहीं देखना है, एज इट इज आप उसको वैसे ही उतार दीजिए। तो मैंने यहाँ 15 लिखा एज इट इज, जो जिसको नहीं हमें छूना है तो वो बिल्कुल एज इट इज लिख दिया जाएगा। प्लस अब हमें ये जो डिवीजन का पोर्शन है वो हमें सॉल्व करना है। ओके, तो क्योंकि डी आता है तो 24 डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आएगा 3 8 जो 24। तो यहाँ हम 24 डिवाइडेड बाई 3 की जगह हम 8 लिख सकते हैं। ओके, फिर बाकी जो चीजें बची हैं उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, डिवीजन हो गया हमारा, और डिवीजन के बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें इसको सॉल्व करना है। बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अलावा वो चीजें हमें ऐसे ही उतार देनी होती है। तो 15 और प्लस 8 हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। और फिर यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन है वो हमें ऐसे कर देना है। माइनस का एज इट इज आप माइनस लगा दीजिए। 6 1 6। ठीक है, तो देखिए मैं बिल्कुल इसी वी बॉडमास के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन को, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रही हूँ। तो आपको इसी सीरीज में इसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप पहले एडिशन कर दीजिए, फिर डिवीजन कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो क्वेश्चन, वो एक्सप्रेशन बिल्कुल आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, अब फिर यहाँ देखिए उसके बाद क्या आता है, एडिशन। तो आपको 15 और 8 को ऐड करना होगा, क्योंकि एडिशन पहले करना है, सब्सट्रैक्शन बाद में करना है। ठीक है, तो आप एडिशन करिए। तो एडिशन करेंगे, 15 में 8 से ऐड कर दिया तो आपका आएगा 23। ओके, अब -6 है, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ सिर्फ लास्ट में बचा है सब्सट्रैक्शन, तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। 23 में से 6 दिया, हमारा आ गया 17। तो 17 हमारा आंसर हो गया इस एक्सप्रेशन का। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कई सारे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। बिग ब्रैकेट भी दिख रहा है आपको, कर्ली ब्रैकेट भी दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट भी दिख रहा है, एज वेल एज आपको बार भी दिख रहा है, यानी विनक्यूलम भी दिख रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया है जस्ट कि वी बॉडमास के अकॉर्डिंग हमें चलना है, और वी बॉडमास के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आता है विनक्यूलम। तो हमें विनक्यूलम को सबसे पहले रिमूव करना है। ठीक है, विनक्यूलम में आइए। तो बाकी जो सारी चीजें हैं अभी मैंने बताया, आप इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो विनक्यूलम को अभी हम रिमूव करेंगे तो 6 में से 2 गया, इतना हिस्सा हमें सॉल्व करना है। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या करना है, विनक्यूलम के बाद मैंने बताया आपको ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट्स आते हैं। स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले तोड़ना है हमें। तो पहले फिर ये पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे।
बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 में से 4 गया 3। ओके, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हमारा ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हो गया तो हमारा कौन सा ब्रैकेट बच रहा है, कर्ली ब्रैकेट बच रहा है और ये बिग ब्रैकेट बच रहा है। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मैंने आपको बताया है कि कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दिया हमने। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाएगा 9 में से 3 गया 6 हो गया, 6 लिख दीजिए। कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो चुका है। फिर बचा हमारे पास बिग ब्रैकेट। फिर अब बिग ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो बाहर जो साइन है उसको एज इट इज आप रहने दीजिए, बिग ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा आप। तो 12 में से 6 गया 6 बचा। ओके, अब आप बिग ब्रैकेट को भी खोल देंगे। तो बिग ब्रैकेट को खोल दिया आपने, तो यहाँ लास्ट में आ रहा है 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 होता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन ये वाला भी सॉल्व हो गया। कितना इजीली देखिए सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमारे पास इतना लंबा था, लेकिन हमने इस मेथड के थ्रू कितनी इजीली इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन हो तो आप इसको जो है बॉड मास के थ्रू बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब तक हमने जो किया है क्वेश्चंस वो सारे होल नंबर में थे। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। जो भी बॉड मास का जो रूल मैंने आपको बताया है उसी मेथड को फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा हमें कि जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है उसको हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मैंने जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि हमें जो इसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में इसको होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला हमें ऐड करना होता है। तो हमने 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 12 हुआ, 12 और 1 13, 13/4। ये इस तरह से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमें और कुछ नहीं छूना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हम उतार देंगे। क्योंकि सबसे पहले वी ब्रैकेट में क्या, वी बॉड मास में क्या होता है कि सबसे पहले हमें विनक्यूलम खोलना होता है, उसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट, तो उसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखेंगे। और ये हिस्सा जो दिख रहा है इसमें विनक्यूलम है, सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि ये हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको फ्रैक्शन को जो सब्ट्रैक्शन आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का। तो 4 और 6 का एलसीएम हम लेंगे तो 12 आएगा। 12 आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर से हमें जो एलसीएम आता है उसका हमें डिवाइड करना होता है। 4 3 12 हो गया, 3 और 1 3 होगा, माइनस 6 2 12, 6 में 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फिर हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमारा जो विनक्यूलम है वो खुल चुका है। फिर वापस से हम आते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख देंगे। इसको भी हम खोल लेते हैं जैसे हमने ये खोला था। 4 1 4 1 5 5/4 माइनस 1/2 और ये जो है 2 2 4 4 और 5/2 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो ये दिख रहा है अब हमें इसे सॉल्व करना है। 3 में से 2 गया 1, 1/12 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चीजें छोटी होती चली जा रही है, रिमूव एक एक चीजें रिमूव 1 by 1 हो रही है, तो चीजें भी क्वेश्चन भी जो है छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने विनक्यूलम खोल दिया है। अब हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट बचा है, तो स्मॉल ब्रैकेट विनक्यूलम के बाद स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना होता है। तो बाकी सारी चीजें एज इट इज आप लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करना होगा। अंदर जो है जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमें एलसीएम लेना होता है। 2 और 12 का एलसीएम लेंगे। याद रखिए कि जब दो चीज़ों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो जो अगर एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर होता है एग्जैक्ट, तो वो जो उसका बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम हो जाता है। तो 12 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। 12 आ गया। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जब फ्रैक्शन को माइनस या ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका एलसीएम लेते हैं और फिर जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से हम एलसीएम वाली
उसको डिवाइड करते हैं और जो आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 का हमने 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2 6 12। 6 हमारे पास आ गया, 6 का 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। उसके बाद 12 सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। 12 में 12 से डिवाइड किया, 12 1 12, 1 1 1, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। ये इतना जो पोर्शन था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब बाकी चीज़ें एज इट इज़ आप लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को पूरा खोल देना है। अब ये 30 में से 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29/12 हो गया, ठीक है। ठीक है, चीजें छोटी देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। क्वेश्चन जो है आंसर हमारा छोटा होता चला जा रहा है। फिर वापस से एज इट इज हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देखिए कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई डिजिट होता है तो हमें क्या करना होता है कि उस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई मानते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको खोलने के लिए हमें 1 से 29 में इंटू करना होगा, 2 में 12 से इंटू करना होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस का एज इट इज माइनस लगा दीजिए। इसको खोलेंगे आप ब्रैकेट को तो 29/12 2 24 हो जाएगा, ओके। फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। यहाँ तक चीजें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो कर्ली ब्रैकेट है अब हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए भी वही सेम स्टेप आपको फॉलो करना है कि क्या करना है, इस दोनों में के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है। तो आप क्या करोगे कि 4 और 24 का आपको एलसीएम लेना होगा। 24 आएगा। अभी मैंने बताया है कि अगर दो चीज़ों का एलसीएम लेना है, दो नंबर्स का, और बड़ा नंबर जो है उसका फैक्टर दूसरा वाला एग्जैक्ट फैक्टर है, तो बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है एलसीएम की। 4 से 24 में हम वापस से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने आपको सॉल्व करना ऊपर बताया है कि अगर फ्रैक्शन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली चीज़ों का एलसीएम लेते हैं नंबर का, और 4 का 24 में डिवाइड करेंगे। 4 6 24 आया, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 आ गया। माइनस करेंगे, 24 का 24 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो चुका है। 13/4 एज इट इज लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 30 में से 29 को सब्सट्रैक्ट किया हमने, क्योंकि यहाँ साइन जो है माइनस किया तो सब्सट्रैक्ट करना होगा। ऐड की साइन होती तो प्लस करते, 1 आ जाएगा, 1/24 हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करना है, हमें इस ब्रैकेट को सिर्फ रिमूव करना है, बस ये लास्ट ब्रैकेट बचा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा कि ये 13/4 है, इस डिवाइड करने के लिए अगर आपको इसको रिमूव करना है इस ब्रैकेट को और इसको सॉल्व करना है तो हमें डिवाइड जो डिवीजन का साइन है उसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, और ये जो आगे का जो फ्रैक्शन है उसको हमें उसको चेंज कर देना होता है, मतलब उसको उल्टा कर देना होता है। 24 1/24 है यहाँ पे, 24 हमें 1 कर देना होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको आप देखिए, ये कट रहा है 4 और 24, इसको चाहे तो आप इसको कट कर दीजिए। 4 1 4, ये 6 बार में ये कट रहा है, ठीक है। 4 1 4, 4 6 24। अब क्या हमारे पास बचा है, 13 × 6। 13 × 6 कितना होता है, 13 6 78। तो हमारा 78 आंसर आ गया। देखा आपने कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, उसको हमने कितनी सिंपल तरीके से सॉल्व किया है और हमारा लास्ट में आंसर सिर्फ 78 आया। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हमारा 78 आया। बी बोर्ड मार्क्स का जो रूल है वो इतना, उससे क्वेश्चन हमारा इतना इजीली सॉल्व हो जाता है कि आप अगर उस स्टेप को फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो आप बहुत इजीली बड़े से बड़े इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो, कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।